नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज हम 9वें अध्याय का महात्म सुनेंगे। श्री महादेवी जी ने कहते हैं कि पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसको तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नामक एक नगरी थी। वहाँ माधव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्व ज्ञान और तत्वज्ञ, समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया था। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इसका फल तो नष्ट होने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से इसे देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसे था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बतलाइए। बकरा बोले, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति में विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तब पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मण, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनियों में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्य वंशी राजा राज्य करते हैं। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा, तब राजा में बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के परांगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल में स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेता चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्वलोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली के रूप धारण कर कार रूप के शरीर में से निकल और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगा। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं की ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रय भूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूत द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग चले गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर उत्पत्ति को आपने कैसे पार किया?
आप किस मंत्र का जप और किस देवता का स्मरण कर रहे हैं? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ। वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्र की माला जपता था। उसकी महात्म्य का सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। इसके प्रभाव से प्रकृति ग्रहण जनित आपत्तियों से परे हो चुका हूँ। यह सुनकर राजा उसी ब्राह्मण में गीता के 9वां अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों परम शांति मोक्ष को प्राप्त हुए।